हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने परसेंटेज के कुछ कल बहुत ही धांसू क्वेश्चन किए थे, आप लोग को भी मज़ा आया होगा। अगर मज़ा ना आया हो तो भैया एक बार वीडियो फिर से देख लो, मज़ा अपने आप आने लगेगा। किसी वीडियो में मज़ा ना है, दोबारा तिबारा चौबारा देखते रहो। इस तरह से हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपको समझ में भी आने लगे। क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता कि इंसान को एक बात कहो तो उसको एक बार में नहीं समझ में आती, तो उसको 2 बार 3 बार या 4 बार कहनी पड़ती ना। तो बार बार देखिए, ठीक। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग। आ गए क्या? चलो ठीक है, आ गए। चलो गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चाय वाय पी लिए हो? सुबह 5 ही बजे काहे? आज सोए नहीं क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सोए आज दोपहर में सो लेना। लेक्चर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सो लेना। शाम को फिर इंग्लिश वाले सर मिलेंगे, उसके बाद हिंदी वाले सर मिलेंगे। ठीक है, शिव सर की तो क्लास अभी हो ही गई है। चलिए, पढ़ाई वढ़ाई घर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग भैया एसी वेसी के लिए कहते रहते हैं, यार एसी के लिए अभी पैसा नहीं है भाई। ठीक है, एसी लग जाएगा। ठीक है, आप लोग आएंगे, आप लोग जब फीस जमा करेंगे तो एसी भी लगेगा, चिंता ना करिए। ठीक है, सब कुछ लगेगा। ठीक है, अभी बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो आप लोग की पढ़ाई रुकी हुई है, बस वो पढ़ाई हम लोग किसी तरह करा पाएँ ना। अभी हम लोग का केवल मेन उद्देश्य ये है। और जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो पहली दूसरी सैलरी जो आएगी उस सैलरी से एसी लगवाना है बेटा। ठीक है, वो सैलरी आपके घर में नहीं जाएगी। आप क्या सोच रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एसी वेसी का भी जुगाड़ कर लेंगे। अभी हो सकता है थोड़ी सी वॉइस में वो थोड़ी सी खरखराहट जैसी आती है, उसको हम लोग सही करेंगे। सही नहीं हो पा रही इसीलिए थोड़ा टेक्निकल इशू, लेकिन तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू कर दें, फिर नहीं तो कहेंगे यार लग रहा है बातें करने आए हैं सर। ठीक है, शुरू करें। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग। अब पढ़ लो भैया, कॉपी पेन ले लो। चलो अच्छा, बिस्तर से उठो। वहाँ बिस्तर पे क्या लेटे हो? बिस्तर पे लेट के क्या वीडियो देख रहे हो? बिस्तर से उठो, कॉपी पेन ले लो। और क्वेश्चन आज मेरे साथ साथ सब लोग करेंगे। सब लोग क्वेश्चन साथ साथ करेंगे, कसम है बेटा सबको। क्लियर है? शुरू किया जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ फैमिली कंज्यूम्स राइस, दाल एंड व्हीट, द रेशियो ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर इज 12:17:3 if the price of those commodities increases by 20%, 30% and 50% respectively, by how much expenditure will be increased of that family। ठीक है, एक परिवार चावल दाल और गेहूं का सेवन करता है, मतलब खाता है भाई। चावल दाल गेहूं ही सब खाते हैं परिवार में। ठीक है, इसके व्यय का अनुपात 12:17:3 है। यदि उन वस्तुओं की कीमत क्रमशः 20%, 30%, 50% बढ़ जाती है तो उस परिवार का कितना खर्च बढ़ेगा? बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, करना शुरू कर दो। मैं अपना करूंगा, आप अपना करिए, बाद में आंसर मिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चावल को बेटा राइस लिखूंगा, बोले तो R। दाल को दाल ही लिखूंगा, D। गेहूं को व्हीट लिखूंगा, बोले तो W। ठीक है, R का मतलब राइस, बोले तो चावल, D का मतलब दाल, W का मतलब व्हीट, मतलब गेहूं। ठीक है, ये बताओ चावल दाल गेहूं का पहले कितना व्यय करता था वो परिवार? 12:17:3 व्यय करता नहीं करता था? इसका मतलब चावल खरीदने में उसका 12 खर्च होता होगा रेशियो में, दाल खरीदने में 17 और गेहूं खरीदने में 3 खर्च होता होगा। बात समझ गए? क्लियर है? अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है, यदि उन वस्तु की कीमत 20%, 30%, 50% बढ़ जाए। मतलब जो चावल पहले 12 में खरीदता था, अब उसकी कीमत 20% बढ़ गई। तो देखो पूछा क्या जा रहा है, कह रहा परिवार का कितना खर्च बढ़ेगा। बेटा परिवार का फाइनल खर्च नहीं पूछ रहा है, कितना इंक्रीमेंट होगा ये पूछ रहा है। तो मैं सीधे क्या निकालूंगा? सीधे इंक्रीमेंट निकाल लूंगा। तो जानते हो यहाँ पे बस क्या कर लो, अगर इंक्रीमेंट आपको निकालना है, क्या निकालना है? इंक्रीमेंट। अगर आपको बेटा इंक्रीमेंट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 12 का क्या कर दो? 20%, क्योंकि चावल में कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है। ठीक है, तो 12 का 20% करोगे तो समथिंग कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। बात समझ गए? ठीक है भाई, कर लेना। ये देखो 0 0 कट गया, 12 दूना 24, 24/10 करो, 2.4 आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ फिर दाल में देखो कितना बढ़ रहा है? दाल में 30% बढ़ रहा है। किसका 30%? 17 का। ठीक है, तो 17 का 30% कितना होगा? 5.1 होगा भाई मेरे। 17 का 30% हो जाएगा 5.1, मतलब कि दाल में पहले जितना भी खर्च कर रहा था अब उससे 5.1 रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा है। बात समझ गए? ठीक है, अच्छा उसके बाद कर रहा है गेहूं। गेहूं में कितना कर रहा है? 50% ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब 3 का 50% निकाल लो। 3 का 50% कितना होगा भाई? 1.5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, अभी आपके लिए चीज़ें नहीं, इसलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब चावल में उसका खर्च 2.4 बढ़ गया, दाल में 5.1 बढ़ गया और गेहूं में कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया। अगर मैं कहूँ टोटल उसका कितना खर्च बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो मैं क्या करूँगा? इन तीनों को जोड़ लूँगा। बताओ
2.4 में 5.1 1.5 जोड़ोगे तो बेटा आ जाएगा 9। बच्चे कह रहे हैं वो कैसे? अरे भाई 5 2 7 7 1 8 और 5 1 6 6 4 10, तो वो यार समझ गए ना, ऐसे जोड़ना होता है। ठीक है, तो टोटल इंक्रीमेंट हो गया 9। अब ये जो इसका मतलब पहले आप जितना भी खर्च कर रहे थे अब उससे 9 ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा 9 जो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में खर्च कर रहे हैं? इन तीनों के रिस्पेक्ट में। इन तीनों को जोड़ लो तो 17 3 20 और 20 12 32, तो 9/32 और गुणे 100 कर दो। 9/32 गुणे 100 करोगे कितना आएगा? कोई बताएगा क्या आंसर? ठीक है, चलिए मैं ही कह देता हूँ। 4 से इसको काट लेते, 4 दूना 8 4 दूना 8 4 पंजे 20, 25 नहीं है 225, 225/8 और 225/8 का मतलब हो गया 8 दूना 16 17 8 दूना 16 17, ठीक है 6 आ जाएगा ना, और 8 8 64, ठीक है 28 से 1/3%। इसका मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ है? 28 से 1/3% का इंक्रीमेंट हो गया। इसका मतलब पहले वो जितना भी खर्च कर रहा था उससे 28 से 1/3% अब क्या कर रहा है? ज़्यादा खर्च कर रहा है। क्लियर है भाई? ठीक है, अगर क्लियर है तो भैया एक बार लाइक कर दो, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। भैया शेयर करना बहुत ज़रूरी है, अगर शेयर करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरी केयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सही बोल रहे हैं ना? कुछ गलत तो नहीं? अगर गलत हो तो इंग्लिश वाले सर से पूछ लेना। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है क्या बोर्ड पे? अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कह रहे हैं ये जादू से कैसे क्वेश्चन चेंज होता है? बेटा ये सब जादू है, हम लोग के पास जादू है, उसी जादू को तुम लोग दिखाने आते हैं। ठीक है, ये हो ही जाता है, क्या ही करोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिजली के बिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉकडाउन में बिजली के बिल से बहुत सारे लोग परेशान थे। कुछ लोग बिजली यूज़ नहीं भी कर रहे थे, उनका 1-1 लाख बिल आ जा रहा था, और जो लोग यूज़ कर रहे थे उनका 500-500 रुपये आ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं। हमारा भी आया था 20,000 का बिल। ठीक है, यूज़ नहीं कर रहे थे लेकिन 20,000 का बिल आया था। कैसे आया था वो मुझे भी नहीं मालूम है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? देयर इज अ रिबेट ऑफ 15% ऑफ इलेक्ट्रिक बिल्स आर पेड इन टाइम। A man got a rebate of ₹54 by paying the bill in time. His electricity bill was। कह रहा है अगर बिजली के बिल का भुगतान समय से किया जाए तो 15% की छूट मिलती। भाई सीधी सी बात है, कोई काम समय से कर दोगे तो उसमें सामने वाला छूट देगा ही देगा आपके ऊपर दया खा के। ठीक है, 15% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को समय में बिल का भुगतान करके 54 रुपए की छूट मिली, तो उसका बिजली का बिल क्या था? कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन 2 लाइन का है बेटा। ठीक है, ये बताओ उसे बिजली के बिल में छूट कितने की मिल रही थी? 15%। अगर प्रतिशत में बात करूं तो 15% की छूट मिल रही थी। ठीक है, अच्छा जरा देखो, व्यक्ति को समय से बिल का भुगतान करने पे 54 रुपए की छूट मिली। अगर मैं कहूँ रुपए में कितने की छूट मिल रही थी? 54 रुपए की मिल रही थी। तो यार मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं कि भाई ये जो 15% की छूट होगी ये 54 रुपए की छूट के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अच्छा मैं मान लूँ कि उसको पूरे की छूट मिल जाए। पूरे की छूट का मतलब समझ रहे कि उसको बिल ही ना देना पड़े। ठीक है, अगर उसको बिल ही ना देना पड़े इसका मतलब मैं 100% की छूट निकालूं, और जो 100% की छूट होगी वही हमारी क्या होगा? बिजली का बिल होगा। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा भाई। 15% बराबर 54, तो 100% बराबर 54/15 और गुणे क्या कर लो? 100 कर लो। ठीक है, इसको 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 दूना 10, इसको उड़ाओगे 18 आएगा, 18 दूना 36। इसका मतलब बिजली का बिल जानते हो कितने का था? 360 का था। 360 का बिल था, उसको 54 रुपए की क्या मिल रही थी? छूट मिल रही थी। बात समझे भाई? मैंने कैसे सोचा ये देखो, मैंने इस तरह सोचा कि भाई 15% की छूट मिल रही थी, 54 रुपए की छूट के ऊपर बराबर थी। मैंने ये सोच लिया कि उसको पूरे की छूट मिल रही है, मतलब उसको बिल देना ही ना पड़े। अगर पूरे की छूट मिल जाए इसका मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360। क्लियर है सबको? ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ये मैं समझा दूंगा। ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू पास एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट नीड्स 40% मार्क्स। ऑल एग्जामिनेशन कैरी इक्वल मार्क्स। ए कैंडिडेट जस्ट पास्ड बाय गेटिंग 10 आंसर्स करेक्ट बाय अटेम्प्टिंग 15 ऑफ दैट क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन? ठीक है, क्वेश्चन करें एक परीक्षा पास करने के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंक चाहिए। ठीक है भाई, कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि केवल एग्जाम पास करना, और कुछ लोग का उद्देश्य होता है कि 100 में 100 ना। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लड़कियों की खासकर आदत होती है कि पता चला 100 नंबर का एग्जाम है और 100 में से 99 नंबर पा गई। ठीक है, और जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन रोना चालू। मम्मी पूछी काहे बिटिया काहे रो रही हो? तो कहती है मम्मी वो 1 नंबर कट गया। ठीक है, अरे 1 नंबर कट गया, 99 तो मिला है। ठीक है,
अच्छा, लड़कों की क्या आदत होती है, लड़के जाते हैं बस पास होने के लिए कि भैया हमको 100 में 40 नंबर पा जाए पास। तो अब शाम को भैया लड़के से मिले, लड़के ने कहा कि सर आज हम पास हो गए। हम कहा कितने नंबर पाए, कहा सर जस्ट पास हुए हैं, और खुश हो रहा था। कहा सर ये समोसा भी खिलाते हैं, समझ गए। तो भैया वही बात है, खुश रहना या ना रहना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये नंबरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कुछ लोग 40 नंबर पा के भी खुश हैं, कुछ लोग 99 नंबर पा के भी रो रो के गंगा बहा रहे हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवार को 40% अंक चाहिए। कितने परसेंट अंक चाहिए, 40%, ठीक है। इसका मतलब 40% पाके वो बंदा क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट पास हो जाएगा, उसको कोई फेल नहीं कह सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है सभी प्रश्न समान अंकों के होते हैं, फालतू की लाइन है। कुल प्रश्नों में से 15 का प्रयास करके उम्मीदवार को केवल 10 उत्तर सही पाकर उत्तीर्ण किया। मतलब कि टोटल प्रश्न ज़्यादा थे, लेकिन उसको सभी के आंसर नहीं आ रहे, तो उसने केवल कितने अटेम्प्ट किए, 15 क्वेश्चन में से उसने 10 के क्या कर दिए, सही आंसर कर दिए, और जिसकी वजह से वो क्या हो गया, पास हो गया। तो वही आपसे कह रहा है परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न थे। बच्चे कह रहे हैं 15 होंगे टोटल, बेटा 15 नहीं होंगे। आप खुद सोचो, जैसे मान लो आपके एग्जाम पेपर में 100 क्वेश्चन है, क्या 100 के 100 करके आते हो, नहीं करके आते हो ना। 100 में से कितने करके आते हो, 80। हो सकता है 80 में से आपके 40 क्वेश्चन क्या हो गए, सही हो गए। तो बस वही चीज़ है कि क्वेश्चन ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन उस बंदे ने केवल 15 अटेम्प्ट किया, और उस 15 को अटेम्प्ट करने की वजह से उसके कितने क्वेश्चन सही हो गए, 10 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 40% नंबर वो पा रहा है, वो इसी 10 क्वेश्चन की वजह से पा रहा है कि नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया। जो 40% नंबर वो पा रहा है, वो इसी 10 क्वेश्चन की वजह से पा रहा है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 40% बराबर 10 क्वेश्चन। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही तो वो सही किया था, और इसी 10 क्वेश्चन सही करने की वजह से उसको कितने नंबर मिल रहे थे, 40%। तो 40% बराबर 10 क्वेश्चन, तो हमसे कह रहा है कि उस परीक्षा में कितने क्वेश्चन थे। तो भैया जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो अपने आप में 100% होंगे, 100% का नंबर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो 40% बराबर 10 क्वेश्चन, तो 100% बराबर 10/40 गुणे 100 कर लो, 0 से 0 कोड़ा, और 100/4 कितना होता है, 25। गारंटी उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन थे 25, अटेम्प्ट किए 15, और सही हुए कितने, 10, और इसी 10 की वजह से उसको कितने मिल गए, 40%। 40% बराबर 10, तो 100%, ठीक है। क्लियर है सबको। अगर कहीं भी किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में भैया, लाइव चैट में भैया पूछोगे तो वो कुछ देर बाद गायब हो जाएगा। कमेंट में जाके कमेंट कर दिया करो, कोई डाउट रहा करे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है क्या, हाँ आ गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने ये है, पहले इंग्लिश में है, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड होती है इंग्लिश और कुछ बच्चों की डिमांड होती है हिंदी। तो दोनों में आपको उर्दू ना कह देना डिमांड, कुछ लोग कह रहे हैं उर्दू नहीं चलेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन a student answers 75% of the first 60 questions correctly. The percent of the other questions she needs to answer correctly so that her score of the entire examination be 80%. 80 प्रश्नों में से मिलकर एक परीक्षा में एक छात्र ने 60 प्रश्न, देखो मैं एक एक लाइन आपको समझा रहा हूँ। परीक्षा में टोटल क्वेश्चन कितने थे बेटा, 80, ठीक है। 80 में से उस बंदे ने क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में बांटा। पहले पार्ट में उसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन 60 में से केवल कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, 75% का। क्लियर है, ठीक है। तो कह रहा है ये जो 80 में से 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर चुका है, बचे कितने, 20 क्वेश्चन। तो वही कह रहा है उस 20 में से आखिर उसको कितने प्रतिशत के सही जवाब देने चाहिए, जिसकी वजह से उसको पूरी परीक्षा में कितने % अंक मिल जाए, 80% अंक मिल जाए। कितने मिल जाए, 80%। अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक बात का ख्याल रखना, पहले यहाँ जो टोटल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ जो टोटल 80% उसको मिल रहा है, पूरी परीक्षा में जो 80% मिल रहे हैं वो 80 क्वेश्चन की वजह से मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, टोटल करेक्ट आंसर। क्या निकाल लूंगा बेटा, टोटल करेक्ट आंसर ना। अगर मैं क्योंकि भाई आपको जो 80% मिल रहा है वो करेक्ट आंसर की वजह से मिलेंगे ना। क्या कभी ऐसा सुने हो क्या कि भैया क्वेश्चन हम गलत कराए थे और 100 में से 80 क्वेश्चन गलत कराए थे और हमें 80% मिल गया? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है, मतलब कि जो परसेंट मिलता है, वो क्वेश्चन सही करने की वजह से मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसने जो 80% पाए उस 80 क्वेश्चन की वजह से पाए, ठीक है। तो अगर मैं टोटल करेक्ट आंसर निकालूं तो कैसे निकालूं, 80 का 80% ना। तो 80 का 80% मेरे लाल कितना होता है, 64। 80 का 80% होता है 64, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं गारंटी ले सकता हूं कि 80 क्वेश्चन में से उसने कितने क्वेश्चन सही किए, 64 क्वेश्चन, ठीक है।
ये टोटल की अभी बात हो रही, ठीक है। अब देखो मैं फर्स्ट हाफ के आंसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट हाफ में उसने कितना करेक्ट आंसर किया है, वो हाफ नहीं है, थोड़ा सा वो ज़्यादा ही है, लेकिन मुझे इतना अंग्रेजी नहीं आता इसलिए हाफ लिख दे रहा हूँ ना। तो फर्स्ट हाफ में करेक्ट आंसर अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट हाफ में करेक्ट आंसर के लिए देखो, फर्स्ट हाफ में उसने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए 60, और इसी 60 में से कितने परसेंट के सही आंसर किए 75। तो 60 का 75% निकाल लो मेरे भाई, ठीक है। 60 का 75% कितना होगा 45। बात समझे? इसका मतलब ये जो 60 क्वेश्चन थे, इस 60 क्वेश्चन में से इसने कितने क्वेश्चन सही किए 45, ठीक है। अब सेकेंड हाफ की अगर बात करें, सेकेंड हाफ की अगर बात करें तो कुछ नहीं करना है, 64 में से 45 माइनस कर लो, 14 में से 5 गया 9 और 5 में 4 गया 1। इसका मतलब 80 में से 60 क्वेश्चन तो उसने यहाँ अटेम्प्ट कर लिए, तो बचे कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। तो इसका मतलब जो 20 क्वेश्चन बचे उसमें से उसे अगर 19 क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए तो काम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड हाफ में उसने सही क्वेश्चन के आंसर दिए 19 सही क्वेश्चन के आंसर दिए कितने में से 20 में से, क्योंकि भाई टोटल 80 क्वेश्चन थे, 80 में से 60 की तो बात होगी, बचे कितने 20, तो 19/20 गुणे 100 कर लो, 20 पंचे 100, 19 पचे 95। भैया 19 का टेबल अगर ना याद हो तो भैया याद कर लो यार, ठीक है, याद कर लो, बहुत प्यार से कह रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग इतने बड़े हो गए कि टेबल याद कर लो, नहीं तो छोटे भाई बहन अगर पूछ लिए कि भैया 19 चौक कितना होता है और वहाँ पे 19 चौक 78 बता दिए ना, कहानी लग जाएगी तुम्हारी, ठीक है। 19 चौक 76 होता है, क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। भैया मैं सोच रहा हूँ कि अब परसेंटेज में बहुत पढ़ा लिया, जेल प्रहरी में केवल इतना ही अगर आप तैयार कर लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ जेल प्रहरी में परसेंटेज चैप्टर आप फोड़ के आओगे भाई, क्लियर है, ठीक है। तो जेल प्रहरी में परसेंटेज के हिसाब से मैंने बहुत पढ़ा दिया है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है आप आइए हमसे पढ़िए, ठीक है। उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, फीस पे करनी पड़ेगी, विस्तार से पढ़ाऊंगा, फिर आप कोई भी बुक उठा लेना, आपसे होने लगेगा, ठीक है। मैं अभी जेल प्रहरी को केवल टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ज्ञान देखना है तो आप फिर हमारे सामने आइए, ज्ञान आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू कर दें। क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660, 1660 इफ 6 1/2। कुछ बच्चे इसको 61/2 पढ़ रहे हैं, वो यार मैं लिख नहीं पा रहा था, ठीक है, लिख नहीं पा रहा था तो मैंने ऐसे ही बना दिया, 6 लिख दिया, स्पेस छोड़ दिया 1/2। भैया इसको 61/2 नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा 6 सही 1/2। क्या पढ़ोगे 6 सही 1/2, क्लियर है। चलो तो यहाँ 6 से 1/2% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8 1/2%, वो 81/2 नहीं 8 से 1/2% है, क्लियर है, ठीक है। ऑफ द अदर नंबर द स्मॉलर नंबर इज, क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक का 6 सही 1/2%। यहाँ भैया लोग के लिए मैं लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि कुछ भैया लोग सो ही रहे होंगे, वो सोचे होंगे 61/2, भैया 6 से 1/2 है, ठीक है। 6 से 1/2% संख्या अंश संख्या के 8 से 1/2%, 8 से 1/2% के बराबर है, छोटी संख्या क्या होगी। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 6 से 1/2% अन्य संख्या के 8 से 1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन आसान है। मान लो पहली संख्या x मान लो, ठीक है भाई। यार जैसे ही तुम लोग को x मानता है तुम लोग को हंसी आने लगती, बेटा उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ इस वाले x की बात हो रही है, ठीक है। तुम लोग तो बस उसी में खो जाओ, इसीलिए तो तुम लोग की ये हालत हो गई है, समझ गए। उनके यादों में अब ना खो, अब थोड़ा प्रेजेंट में जियो, ठीक है। अगला कोई टारगेट ढूंढो, अगला टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली संख्या x मान लूँ तो कह रहा है पहली संख्या का 6 से 1/2%, तो क्या कर दो x का 6 सही 1/2% ना, और दूसरी संख्या को y मान लो, ठीक है। अगला टारगेट देखो कौन है, y है, x के बाद कौन आता y, ठीक है। तो y का क्या कह रहा है 8 से 1/2%, तो y का 8 से 1/2। क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्लियर है, ठीक है। बच्चे कह रहे वाह, ठीक है। अगर वाह नहीं कह रहे हो तो बेटा कह दो एक बार, ठीक है। यहाँ देखो परसेंट से परसेंट उड़ गया, ठीक है। तो x इंटू 2 छंग 12, 12 1 13, 13/2 हो गया, ठीक है। y तो y है ही है, 2 8 16, 16 1 17, 17/2, ठीक है। 2 से 2 को उड़ा दो, x अपॉन y, y को खींच के नीचे लेते आओ, ये क्या हो जाएगा 17/13। इसका मतलब जो पहली संख्या है उसका रेशियो 17 है और दूसरी संख्या उसका रेशियो 13 है, ठीक है। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पता चल गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। कह रहा इन्हीं दोनों का अंतर लिखा हुआ है ना, दो संख्याओं का अंतर 1660 है, तो मैं कह सकता हूँ इन्हीं दोनों का अंतर जो 4 है, 17 में से 13 गया कितना बचा 4, जो इन दोनों संख्याओं का अंतर 4 है वो 1660 के क्या है, बराबर है। तो 4 बराबर 1660, तो 1 बराबर 4 चौक 16,
4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1 बराबर 415। क्लियर है भैया? ठीक है, 1 बराबर 415 कह रहा है छोटी संख्या। भैया देखो, जिसका रेशियो छोटा वो संख्या छोटी। इसका रेशियो 17, इसका भाई छोटा बड़ा तो पहचानते हो ना। क्लियर है? तो इसका मतलब ये छोटा है, तो 1 बराबर 415, तो 13 बराबर 13 पचे मल्टीप्लाई कर दें क्या? तुम लोग करोगे? मैं ही कर दूं? चलो मैं कर देता हूँ। 13 पचे 65, 65 का 5 हासिल 6, 13 एकम 13 और 13 6 19, 19 का 9 हासिल 1, 13 चौक 52, 52 1 53, 5395। अगर मल्टीप्लाई गलत हो तो देख लेना भैया, मुझे तो लग रहा है सही है। ठीक है, 13 पचे 65 की 5 हासिल से, 13 एकम 13, 13 6 19 की 9 हासिल 1, 13 चौक 52, 52। ठीक है, सही है। कोई वैसे भी 13 चौक 52 होता, 5200 से ऊपर ही आएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 5395। क्लियर है? अगले दो क्वेश्चन है जो वो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले जो दो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और दोनों सेम टू सेम है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो दूसरा क्वेश्चन भी बेटा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपको चाहूँ तो यूनिवर्सल वाला जो फॉर्मूला होता है Na + Nb - Na इंटरसेक्शन भी समथिंग, वो फॉर्मूला भी बहुत सारे यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उस फॉर्मूले से आज तक इस क्वेश्चन को नहीं कराऊँ। मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से कराऊंगा। किससे कराऊंगा? वेन डायग्राम से। ठीक है, क्योंकि अगर वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया तो बेटा आगे एक चैप्टर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, DI डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो DI में भी आपका वेन डायग्राम का यूज होता है। अगर ये बात आपको यहाँ समझ में आ जाती, समझ लो वहाँ पे भी आपको फिर आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फटाक से 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को निपटा डालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बेटा इस क्वेश्चन को कोई मजाक में नहीं लेगा। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में धरा हुआ है। लिख लो बेटा, जहाँ लिखना हो लिख लो, अपने कलम से लिख लो और नीचे हमारा साइन कर लेना अपने हाथ से ही। ठीक है, जब हम मिलेंगे तो हमसे करा लेना। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में आ रहा है बेटा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कोई जाएगा नहीं बेटा, कोई हिलेगा नहीं। मम्मी बुलाए, पापा बुलाए, फूफा बुलाए, बुआ बुलाए, कोई नहीं हिलेगा। कह दो हम पढ़ रहे हैं, मेरी क्लास चल रही, लाइव क्लास। लाइव क्लास तुम लोग को समझ में तो आती नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं। कह दो पापा मम्मी से कि अभी पढ़ रहे हैं, अभी बाद में आएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर कॉन्सेप्ट पे आता हूँ ना। कह रहा इन अ क्लास 70% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एग्जाम एंड 65% इज पास्ड इन मैथ्स एग्जाम and 7% student failed in both subject and 248 student pass in both subject. Find the total number of student. ठीक है, क्वेश्चन करें एक कक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 65% छात्र गणित में पास होते हैं, 27% दोनों में विफल का मतलब फेल हो जाते हैं। ठीक है, यही इस क्वेश्चन की मेन लाइन है। ठीक है, और 248 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन भैया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से मुझे समझाना, तो पहले मैं वेन डायग्राम आपको समझा दे रहा हूँ। समझा दूँ? चलिए बेटा देखो, वेन डायग्राम कुछ होता नहीं है। वेन डायग्राम होता है क्वेश्चन को सर्कुलर तरीके से अरेंजमेंट करने का तरीका। अगर आप क्वेश्चन को सर्कुलर तरीके से अरेंज कर देते हो तो वही आपका क्या होता है, वेन डायग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे भैया एक अंग्रेजी की बात हो रही है और एक गणित की बात हो रही है। कितने लोग की बात हो रही है? 2 लोग की बात हो रही है। एक अंग्रेजी की बात हो रही है मेरे भाई और एक गणित की बात हो रही है। इसका मतलब वेन डायग्राम कितने लोगों के रिस्पेक्ट बनेगा? 2 लोगों के रिस्पेक्ट में। कितने लोग के रिस्पेक्ट बनेगा बेटा? 2 लोग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बात 3 लोग के रिस्पेक्ट में भी होती है, तो वेन डायग्राम 3 लोग के रिस्पेक्ट में बनेगा। लेकिन मैं 3 लोगों वाला नहीं कराऊंगा। 3 लोगों के लिए आपको देना पड़ेगा क्या? ये समझ गए ना? क्लियर है? ठीक है, अगर आप ये दोगे तभी मैं 3 लोगों के वाला वेन डायग्राम कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में भाई कितना फ्री पढ़ाएं। ठीक है, फ्री पढ़ा के भी देख लो, पसीना भी फ्री में ही आ रहा है। ठीक है, पैसे से पसीना नहीं आ रहा है, फ्री में पसीना आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा 70% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 65% गणित में पास होते हैं। ठीक है, आइए वेन डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 लोग की बात हो रही, तो 2 लोग के रिस्पेक्ट में मैं वेन डायग्राम बनाना आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैंने बेटा पहला सर्कल बना लिया। क्लियर है? ठीक है, और ये मैंने आपका दूसरा सर्कल बना लिया कि नहीं बना लिया? क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 लोग में कुछ ना कुछ मित्रता भी होगी, और मित्रता में बेटा कुछ चीज़ें तो शेयर होती हैं, नहीं होती पूरी चीज़ें तो शेयर नहीं होती कहीं पे भी। भाई आप मम्मी पापा से भी सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हो, लेकिन हाँ मित्रता ऐसी चीज़ होती है जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें क्या हो जाती, शेयर हो जाती हैं। ठीक है,
तो ये हमारा पहला सर्किल है और ये हमारा क्या है, दूसरा सर्कल है। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे मान लो घर तो आपका बना ही होगा भाई, घर ही में तो रहते हो ना, ठीक है, घर आपका बना होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे घर में 2 कमरे हैं। कितने कमरे हैं बेटा, 2 कमरे हैं। 2 कमरे हैं और घर में रहने वाले भी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। क्लियर है, ठीक है। घर में 2 कमरे हैं। मान लो ये वाला कमरा ए का है, ये वाला, ये देख रहे हो, ये पूरा कमरा, ये बेटा पूरा कमरा किसका, ए का। मेरे लाल ये पूरा देख रहे हो मेरा हाथ कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। और ये पूरा कमरा किसका है, बी का है। ये देखो भैया, ये पूरा कमरा किसका है, बी का है, ठीक है। ये पूरा कमरा बी का है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन लिखा होता 70% छात्र केवल अंग्रेजी में फेल होते हैं, पास होते हैं केवल अंग्रेजी में, तो मैं सीधे अगर केवल, केवल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनली, ठीक है। अगर 70% लिखा होता केवल तो मैं डायरेक्ट अंदर लिख देता। कहाँ लिख देता, अंदर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो लिखा 70% छात्र अंग्रेजी में पास होते, केवल तो नहीं लिखा है ना, तो मैं इस 70% को कहाँ लिखूंगा, बाहर लिखूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ये पूरा घर ए का है, ये पूरा घर ए का है, लेकिन कमरे के केवल इस वाले पोर्शन में, देख रहे हो, कमरे के केवल इस वाले पोर्शन में केवल कौन जा सकता है, ए जा सकता है। कौन जा सकता है, ए। और इसमें कौन नहीं आ सकता है, बी नहीं आ सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई आजकल कुछ बच्चों की प्राइवेसी भी तो होती है ना, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, दूसरा ये वाला कमरा बी का है, इसका मतलब इस वाले कमरे के भाग में कौन जा सकता है मेरे भाई, केवल कौन जा सकता है, बी जा सकता है। इसमें कौन नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता। अगर ए आ गया तो बवाल कट जाएगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन देख रहे हो बेटा, ये वाला, ठीक है। इस वाले पोर्शन में ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, क्योंकि घर में कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ सब लोग एक साथ बैठते हैं, मौज मस्ती काटते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, खाना पीना खाते हैं, नहीं, ठीक है। तो कमरे के इस वाले भाग में ए भी बेटा आ सकता है, बी भी आ सकता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। तो कुल मिला के बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर केवल लिखा रहेगा, अगर केवल लिखा रहेगा तो आप डायरेक्ट अंदर वैल्यू रखेंगे। अगर केवल नहीं लिखा रहेगा तो कैसे रखेंगे वो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ए केवल कमरे के इस वाले भाग में जा सकता है, बी केवल कमरे के इस वाले भाग में जा सकता है, और ए और बी इस वाले दोनों भाग में जा सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने पढ़ी ली होगी भैया, विफल का मतलब फेल होता है। इतने अंग्रेज ना बन जाओ तुम लोग। विफल, विफल का मतलब होता है फेल। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कक्षा में 70% अंग्रेजी में पास होते हैं, 65% छात्र गणित में पास होते हैं, 27% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा था क्वेश्चन की ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी क्वेश्चन को आपको पकड़ना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्वेश्चन की वो वाली लाइन पकड़ना जहाँ पे दोनों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, दोनों, ठीक है। अच्छा बताओ, दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फेल लिखा है कि पास लिखा है बेटा, फेल लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ दोनों के रिस्पेक्ट में फेल लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा पूरा वेन डायग्राम फेल के रिस्पेक्ट बनेगा। किसके रिस्पेक्ट बनेगा, फेल के रिस्पेक्ट बनेगा। बच्चे कह रहे इसका क्या मतलब हुआ, क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंग्रेजी में पास हो रहे इनको भी फेल कर दिया जाए। हाँ भैया, एकदम सही पकड़े हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ दोनों के रिस्पेक्ट में शब्द फेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू को भी आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, फेल में कन्वर्ट कर लेना है। बात समझ में आ रही है। और कन्वर्ट करना आसान होता है, 100 में से माइनस कर लो, फेल आ जाएगा। देखना, ये बताओ इंग्लिश में टोटल पास कितने हो रहे हैं, टोटल इंग्लिश में टोटल पास हो रहे हैं 70%। अगर टोटल पास हो रहे हैं 70% तो टोटल फेल कितने होंगे बेटा, 30% होंगे। भाई ई का मतलब इंग्लिश, टी का मतलब टोटल, एफ का मतलब फेल। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में बताओ, मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं, 65%। तो मैथ्स में टोटल फेल कितने होंगे, 100 में से 65 माइनस कर लो, कितना आएगा, 35, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश और मैथ दोनों को मिला के जरा देखो टोटल कितने लोग फेल हो रहे हैं। इंग्लिश और मैथ दोनों को मिला के कितने लोग फेल हो रहे हैं, ये देखो 27%, ठीक है। अब आप आराम से वेन डायग्राम बना सकते हैं। बना दूं अब वेन डायग्राम। जो वेन डायग्राम बन रहा है वो किसके रिस्पेक्ट बन रहा है, फेल के रिस्पेक्ट। मैं बार बार अभी चिल्ला के आपसे कह रहा हूँ, यहाँ दोनों के रिस्पेक्ट में जो भी शब्द लिखा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में वेन डायग्राम बनता है। और अगर मान लो ये पास में है तो इसको 100 में से घटा के फेल में ले आओ, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे क्या इंग्लिश में जो टोटल फेल हो रहे हैं क्या केवल लिखा हुआ है, क्या केवल तो नहीं लिखा हुआ है। अगर केवल नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वाली जो इंग्लिश की 30% है ये हम अंदर नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, बाहर। और जो मैथ्स का, यहाँ मैथ्स होगा ना, ये जो मैथ्स का बेटा 35% है, इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, ठीक है। जब भी केवल नहीं लिखा रहेगा तो जो दोनों की कंबाइंड वैल्यू पहले उनको लिखो। यहाँ पे 27% लिख दो, लिख दिए।
बात समझ गए? ठीक है, सबसे पहले कौन सी लिखेंगे? दोनों की कंबाइंड वैल्यू, यहाँ 27% लिख दें। बताओ ये पूरा सर्कल किसका है बेटा? इंग्लिश का है कि नहीं? अगर ये पूरा सर्कल इंग्लिश का है तो इस इंग्लिश में आ कितने सकते हैं? 30 लोग आ सकते हैं इस पूरे में। अगर इस पूरे में 30 लोग आ सकते हैं तो 30 में से 27 पहले ही आ चुके हैं, तो बचे कितने? 3, तो यहाँ 3%। अब समझ गए ना, माइनस करके लिखा था, ठीक है। इसी तरह मैथ्स में अगर 35 यहाँ आ सकते हैं, इस पूरे सर्कल में मैथ्स में 35 लोग आ सकते हैं, लेकिन 35 में 27 पहले बचे कितने? 8% बचे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये फेल की संग बात हो रही है ना, अगर मैं कहूँ यहाँ टोटल फेल कितने हुए सबको जोड़ लो, 27 3 30 30 8 38, टोटल फेल हुए 38%। ठीक है, अगर टोटल फेल 38% हुए तो टोटल पास कितने होंगे? 62%। बच्चे कह रहे हैं वो कैसे? अबे यार भाई 100 में से घटा लो ना यार, ठीक है, 100 में से 38 माइनस कर लो तो 62, टोटल पास 62% हुए। जरा यहाँ देखो क्या लिखा हो, 248 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। समझ गए ना? इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने पास हुए? 248। तो अगर मान लो यहाँ लिखा 248 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो मैं 38% बराबर कर देता। पास है तो इसलिए 100 में से घटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो 62% बराबर क्या आ जाएगा? 248। अगर 62% बराबर मेरे लाल 248 आ गया तो टोटल स्टूडेंट की बात हो रही है ना, तो 100% बराबर निकाल लो। 100% बराबर क्या होगा? 248 बटे 62 और गुणे 100, ठीक है। 62 का शायद 4 गुना होता है, ठीक है। आंसर क्या आ गया? 400। तो इस क्वेश्चन का मतलब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 400। कुछ बच्चे कह रहे हैं मान लीजिए ये पूछा होता कि इंग्लिश में कितने पास हुए, तो मैं यहाँ पे 70% की वैल्यू निकाल देता, ठीक है, निकाल लेते, आंसर आ जाता। 62% बराबर इतना, 70% बराबर, तो इंग्लिश के पास हो। फिर देखो ये निकलने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, एक बार फिर से देख लो। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, फटाक से करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इंग्लिश में टोटल फेल पास हो रहे थे कितने? 70%, फेल कितने? 30। मैथ्स में पास हो रहे थे 65, फेल कितने? 27, टोटल 27, ठीक है। मैंने क्यों इसको सबको फेल में कन्वर्ट करा? क्योंकि यहाँ दोनों की वैल्यू किस में दी गई थी? फेल में दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सर्कल बना लिए, क्योंकि यहाँ केवल नहीं लिखा। सबसे पहले 27 लिया, 3 में 27 गया 3, 35 में से 27 गया 8, सबको जोड़ लो 62, टोटल फेल 38, तो टोटल पास 100 में से माइनस कर लो 62% 200, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भैया। थोड़ा सा समय मैं भले ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप केवल ये क्वेश्चन अच्छे से मेरी जो मैं कह रहा हूँ उसको अच्छे से आप सुन के सॉल्व करेंगे, भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप कोई भी बुक उठा लो आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ RS अग्रवाल लगानी, RS अग्रवाल नहीं लगानी, किरण नहीं लगानी, राकेश यादव नहीं लगानी, कोई भी बुक नहीं लगानी। आप केवल कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, मैथ्स में कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, उसके बाद कोई भी बुक उठा लो, आपसे हर एक बुक होने लगेगी, ठीक है। और आजकल तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है PDF डाउनलोड कर लो, और बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो PDF रहती है बेटा वो लेटेस्ट रहती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही। अगले क्वेश्चन में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फटाक क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन करा एक इंग्लिश वाला तुम पढ़ लेना, हिंदी वाला मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करा एक कक्षा में 80% छात्र गणित की परीक्षा में पास होते हैं, 70% छात्र इंग्लिश की परीक्षा में पास होते हैं, दोनों विषयों में 10% छात्र फेल होते हैं। यदि दोनों सब्जेक्ट में 144 छात्र पास हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, ये हमसे कह रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखो 10% छात्र फेल हो रहे हैं ना, दोनों विषयों में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम किस में बनेगा? फेल में बनेगा। किस में बनेगा? फेल में। बेटा अच्छा, मुझे फेल से एक बात याद आ गई कि रीवा में जब मैं पढ़ाता था आप लोग को ऑफलाइन मोड में, तो ये क्वेश्चन कराता था, तो बच्चों से पूछता था बेटा ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे कहते थे फैल लिखा हुआ है। फैल फैल नहीं लिखा हो, फेल लिखा हो बेटा। फैल का मतलब तो फैल गए, समझ गए ना? क्या लिखा हो? फेल लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब गलती आप लोग सुधार लेना। चलिए तो यहाँ पे देखो मैथ्स में कितने पास हो रहे मेरे भाई? 80%। अगर मैथ्स में पास हो रहे 80% तो मैथ्स में फेल कितने होंगे? 20%। क्लियर है? इसी तरह इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? इंग्लिश में पास हो रहे मेरे भाई 70%, तो फेल कितने होंगे? 30% ना। और मैथ्स और इंग्लिश दोनों को मिला के कितने मेरे भाई फेल हो रहे हैं? 10%। तो यहाँ 10% लिख लो, ठीक है। और वेन डायग्राम उठा के चिपका दो, किसके रिस्पेक्ट में? फैल के रिस्पेक्ट में ना, कि फेल के रिस्पेक्ट में? फेल के रिस्पेक्ट ना। तो यहाँ मैथ लिख लो बेटा, यहाँ इंग्लिश लिख लो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहीं केवल तो लिखा नहीं, तो सबसे पहले यहाँ 10% लिख लो, ठीक है। मैथ्स का यहाँ 20% लिख लो, यहाँ पे इसका 30% लिख लो, ठीक है। 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10%। 30 में से 20 गया, कितना बचा? 20%, ठीक है। तो बताओ यहाँ टोटल फेल कितने हुए? टोटल फेल हुआ 20 10 30 10 40, टोटल फेल 40%, और टोटल पास 60%। क्लियर है?
अगर टोटल पास 60% तो कह रहा है 144 छात्र पास हो रहे हैं। 60% बराबर 144, अगर 60% बराबर 144 तो टोटल स्टूडेंट अपने आप में 100% होंगे, तो 100% बराबर 144 बटे 60 गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 को उड़ा दो, 6 से भैया उड़ा दो, 6 दूना 12, 6 चौक 24, आंसर क्या आ गया 240। मतलब उस विद्यालय में 240 छात्र रह रहेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपको यार भाई बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, आप देख रहे हैं पसीना पसीना हम लोग हो जा रहे हैं। ठीक है भैया, एसी अभी नहीं लग पाया, एसी लगवा देंगे। ठीक है, आप लोग के लिए लगवा देंगे, आप लोग आना शुरू करो। ठीक है, आना शुरू करो, आपके लिए एसी भी लगवा देंगे। ठीक है, अभी क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कल की क्लास में मैं प्रॉफिट लॉस उठा लूँ। क्यों, क्या कहते हो? अगर भाई प्रॉफिट लॉस उठवाना है तो आप लोग एक बार लाइक थम्स अप कर दो। ठीक है, अगर प्रॉफिट लॉस मुझसे पढ़ना है तो। ठीक है, नहीं पढ़ना है तो फिर कुछ ना करना। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है, नहीं भी करो तब भी मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरी आदत ही पढ़ाना, क्या करोगे। ठीक है, अब पढ़ना मुझी से पड़ेगा, तुम किसी और से पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आदत मेरी पड़ चुकी, किससे पढ़ोगे तुम? ठीक है, मुझी से पढ़ोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, कल हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कोरोना से बचे रहिए, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।